दिस इज सत्यम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूं कि हिप शोल्डर सेपरेशन क्या होता है। देखिए, कोई भी फास्ट बॉलर हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पर हो, सारे फास्ट बॉलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उनकी बॉलिंग में हिप शोल्डर सेपरेशन जरूर रहे। देखिए गाइस, जिन फास्ट बॉलर का हिप शोल्डर सेपरेशन नहीं होता है वो फास्ट बॉलर जनरली बहुत कम पेस पर बॉलिंग करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हिप शोल्डर सेपरेशन एक बहुत बड़ा की फैक्टर है किसी भी फास्ट बॉलर की बॉलिंग में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हिप शोल्डर सेपरेशन क्या होता है। देखिए, हिप शोल्डर सेपरेशन को प्रीटन भी बोलते हैं और ये हमारे लेजेंडरी कोच स्टेफन जोन्स, जो कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलिंग कोच हैं और करंटली राजस्थान रॉयल्स टीम के भी कोच हैं, उनकी थ्योरीज़ पर बेस्ड है और ये थ्योरीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं। और आगे जाकर आपको ऐसी थ्योरीज़ बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेंगी, हिप शोल्डर सेपरेशन, स्टिफ बैक फुट कॉन्टैक्ट। और इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अभी से बेसिकली इनको जानने लगो, इनको समझने लगो, क्योंकि आगे जाके कोचेस भी इन चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे फास्ट बॉलर को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि अब ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही है, ट्रेनिंग की साइंस चेंज हो रही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए भी एज अ प्लेयर कि आप इन चीज़ों को समझो, और क्योंकि ये आपका पेस ग्रूम करने में, पेस बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो गाइज़, मैं आपको आज पूरी डिटेल दूंगा, तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। तो चलिए पहले वीडियो शुरू करते हैं। हिप शोल्डर सेपरेशन सिर्फ फास्ट बॉलिंग में ही नहीं बल्कि और अदर स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा काम में आता है। और मैं आपको बता दूं, अदर स्पोर्ट्स लाइक बेसबॉल और आपके जेवलिन थ्रो, इनमें हिप शोल्डर सेपरेशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। और हिप शोल्डर सेपरेशन पे ये पूरे स्पोर्ट्स है ना, उनकी जो साइंस है वो बेस्ड है। और आपको बता दूं, जो बैट्समैन होते हैं जब वो सिक्स मार रहे होते हैं या फिर जो शॉट्स मार रहे होते हैं, तब भी हिप शोल्डर सेपरेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जाने अनजाने में बहुत सारे बैट्समैन अभी ये चीज़ नहीं समझते हैं कि हिप शोल्डर सेपरेशन कितना ज़्यादा यूज़फुल होता है लंबे लंबे सिक्सेस मारने में। जिन बैट्समैन का हिप शोल्डर सेपरेशन अच्छे तरीके से होता है वो बहुत लंबे छक्के मारते हैं, और जो नहीं कर पाते हैं तो अक्सर कर आपने देखा होगा कि उनका हेड फॉल होता है इस साइड, क्योंकि वो हिप और शोल्डर को सेपरेट नहीं कर पाते और बॉल उतना लंबा ट्रैवल भी नहीं करता। ठीक है गाइस। तो गाइस, फॉर इंस्टेंस हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 3 स्टंप हैं और ये बॉलिंग एंड के स्टंप हैं, ये बैटिंग एंड के स्टंप नहीं है। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल रन अप लेकर आ रहा हूँ, मैंने जंप ले ली है और उसके बाद मैं अपने बैक फुट पर लैंड करूँगा। अब देखिए, यहाँ पर मेरा एक्शन है साइड ऑन एक्शन, तो मैंने जंप ले लिया और मैं अपने पैर पर लैंड हो गया हूँ। तो जब मेरा बैक फुट लैंड होगा तो वो मेरा बैक फुट, मेरी बॉलिंग में मुझे मालूम है कि मेरा पैर जनरली पॉपिंग क्रीज के पैरेलल लैंड होता है, और क्योंकि मेरा एक्शन साइड ऑन है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपनी बॉलिंग में जब तक मेरा ये वाला पैर पड़ेगा, ठीक है, अगर ये चीज़ देखिए, ये अपने हिप्स के जॉइंट है, ठीक है, हिप के जॉइंट 1 और 2, अगर ये इंटरनली रोटेट नहीं हुए ऐसे, इस पैर के लैंड होने से पहले, अगर ये इंटरनली रोटेट नहीं हुए तो मेरा हिप शोल्डर सेपरेशन नहीं हुआ है। एक बार और करके बताता हूँ आपको। मैं बैक फुट पर लैंड हुआ, ठीक है, एक्शन लेते टाइम जनरली हमारा एक्शन यही होता है जब बैक फुट पर लैंड हो जाते हैं, ठीक है, और फिर ये लैंड होता है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने पहले से इसको रोटेट करके रख लिया। अगर एक बार और करके बताता हूँ आपको, मैं बैक फुट पर लैंड हुआ हूँ, ठीक है, अब मेरे को जब तक मेरा ये वाला पैर पड़ेगा उसके पहले मुझे अपने जो दोनों जॉइंट्स हैं हिप के इंटरनली, उनको रोटेट करना है। अगर वो रोटेट नहीं हुए, देखिए अभी मैंने रोटेट कर लिया, ठीक है, ये देखिए मेरे हिप्स के जॉइंट और मेरे दोनों शोल्डर बैट्समैन के सामने है, यानी कि मेरा हिप शोल्डर सेपरेशन हो गया है। बैट्समैन मेरे सामने है और मेरे हिप्स और मेरे शोल्डर दोनों चीज़ सामने की तरफ फेस कर रहे हैं, तो यानी कि मेरा हिप शोल्डर सेपरेशन हो गया है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर मैंने पहले ही लैंड कर दिया और मेरा, ये देखिए आप, मेरा हिप शोल्डर सेपरेशन नहीं हुआ है, और फिर मैं एक्शन लेकर बॉल डालूंगा, तो यानी कि हिप शोल्डर सेपरेशन नहीं हुआ है। मैं आपको एक और बार समझा रहा हूँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, देखिएगा ध्यान से। मैं बैक फुट पर लैंड हुआ हूँ, ठीक है, मेरा जनरली पैरेलल गिरता है पैर, ठीक है। अब अगर ये देखिए, अब आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर रोटेट कर लिया था। अब रोटेट करते टाइम मेरे दोनों जॉइंट्स हिप के और शोल्डर के सामने आ गए बैट्समैन के, तो मेरा हिप शोल्डर सेपरेशन हो गया। अब मैं यहाँ से एक्शन कंप्लीट कर लूँगा।
जसप्रीत बुमराह की अगर आप बॉलिंग ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उनका हिप शोल्डर सेपरेशन कितना सही तरीके से होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पर मैं पहले ही पैर लैंड हो जाता है और मेरा हिप और शोल्डर सेपरेट ही नहीं हुए और फिर मैं बॉल डालता हूँ तो मेरी बॉलिंग में ना मेरी रनअप की बिल्कुल भी पावर नहीं लगेगी। मतलब मैं जितना भाग कर आया हूँ पीछे से वो सारी पावर वेस्ट हो जाएगी। वो सारी पावर वेस्ट हो जाती है, इसलिए ज़्यादातर बॉलर्स हैं वो बॉल तेज़ नहीं डाल पाते। और जो गिने चुने बॉलर होते हैं जिनकी बॉलिंग में परफेक्ट हिप शोल्डर सेपरेशन होता है, स्टिफ बैक फुट कॉन्टैक्ट होता है, तब जाकर वो 140 150 की स्पीड से बॉल डालते हैं। इवन मेरी बॉलिंग में हिप शोल्डर सेपरेशन परफेक्ट नहीं है और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप ये चीज़ समझें और इस चीज़ को करेक्शन में लाएं। क्योंकि हिप शोल्डर सेपरेशन जब तक नहीं होगा तब तक आप बॉल तेज़ नहीं डाल पाओगे। और हिप शोल्डर सेपरेशन का एक और नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि अगर आपका हिप शोल्डर सेपरेशन नहीं होता है तो आपको बहुत सारी इंजरीज होंगी, खासतौर पर जब आपका साइड ऑन एक्शन है, क्योंकि आपका मिक्स एक्शन हो जाएगा। यानी कि आपके हिप सामने नहीं आ पाए और आपने पहले ही बॉल डाल दिया, आप पहले ही आपका आगे वाला पैर लैंड हो गया, ठीक है। अब गाइज आप सोच रहे होंगे कि जिन लोगों का पैर सामने की तरफ लैंड होता है, फ्रंट ऑन एक्शन जिनका है, फॉर एग्जांपल एंड्रयू फ्लिंटॉफ और जो भी इंटरनेशनल बॉलर हैं, या फिर आपकी एकेडमी में होंगे, आपका फ्रेंड वगैरह होंगे, या फिर आप खुद फ्रंट ऑन बॉलर होंगे, तो फिर आपका हिप शोल्डर सेपरेशन रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखिए आपका ऑलरेडी हिप और शोल्डर सेपरेट हुआ पड़ा है। कैसे? आप आए बैक फुट पर, रनअप पर जंप ले, आप बैक फुट पर लैंड हुए, आप ऑलरेडी आपका जो पैर है आपका ऑलरेडी सामने की तरफ लैंड है, ठीक है। जब आपका पैर सामने की तरफ लैंड है तो आपका जो फ्रंट फुट है आपको ज़रूरत नहीं है रोटेट करने की, आप समझ रहे हो, आपको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को करने की, आपका ऑलरेडी सामने हुआ पड़ा है, ठीक है। फिर आपने ये लैंड करा और फिर आप इसको ये, अब देखिए ज़्यादातर जो ऐसे बॉलर होते हैं ये उतनी पेस से बॉलिंग नहीं कर पाते। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनमें बहुत गिने चुने बॉलर होते हैं जिनका बैक फुट बहुत तेज़ होता है। तो यहाँ पर बात आती है स्टिफ बैक फुट कॉन्टैक्ट की। स्टिफ बैक फुट कॉन्टैक्ट क्या होता है? हमारा जो काफ्स है उसके अंदर एक टेंडन है, जो टेंडन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी एथलीट की लाइफ में, सिर्फ क्रिकेट नहीं, हर एक एथलीट की लाइफ में, स्प्रिंटर्स खास तौर पे। तो जब आप एथलीट की बात कर रहा हूँ मैं, तो टेंडन्स क्या करते हैं, आप एक चीज़ को इमेजिन करिए, आप किसी स्प्रिंग पर खड़े हो, जो स्प्रिंग अप एंड डाउन होती है, समझ रहे हो ना स्प्रिंग क्या होता है। तो स्प्रिंग जब अप एंड डाउन होती है तो आप उस पर लैंड होगे तो पहले वो नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर आप ऊपर जाओगे, समझ रहे हो ना। ऐसी आपका पैर है, अगर आपका पैर स्प्रिंग है तो आप बॉल तेज़ नहीं डाल पाओगे। पीछे वाला पैर स्प्रिंग कैसा, देखिए आपका फ्रंट ऑन एक्शन, आप लैंड हुए, ये चीज़ साइड ऑन वाले के ऊपर भी अप्लाई होती है स्टिफ बैक फुट कॉन्टैक्ट में। आपका सामने वाला पैर लैंड हुआ, ठीक है। अब आप यहाँ से इस पोजीशन से अगर आपका नी बैंड होता है, ठीक है, अब नी बैंड है जिन फास्ट बॉलर का, वो बैंड होते हुए लैंड हो जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसके बाद फिर और ज़्यादा बैंड हुआ, फिर उठा और फिर आपका आगे वाला पैर पड़ा, यानी कि आपका स्टिफ बैक फुट कॉन्टैक्ट नहीं है। इसमें आप एक और चीज़ चेक कर सकते हो कि आपका जो बैक फुट में आपका जो हील है ना, वो ग्राउंड पर टच हो जाएगा। हील लेके ऐसा फास्ट बॉलिंग में होना नहीं चाहिए। अगर आप टो पर आते हो, टो पर लैंड होते हो, तो टो पर ही रहकर आपको आगे वाले पैर पर पहुंचना है। देखो मैं बताता हूं आपको, आप टो पर खड़े हो, ठीक है, आपको टो पर रहकर ही आगे वाले पैर में पहुंचना है, ठीक है। अगर आपका पैर पड़ता है, फिर आपका हील टच हो जाता है ग्राउंड पर और फिर उठता है और फिर घूमता है, फिर आप जाते हो, तो ये चीज़ गलत है। आपका सही तरीका क्या होगा, आपका पैर लैंड हुआ, ठीक है, बैक फुट का, चाहे फ्रंट ऑन हो चाहे साइड ऑन हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका पैर अगर हील टच नहीं होता ग्राउंड पे तो इट्स ऑल राइट, आपका स्टिफ बैक फुट कॉन्टैक्ट हुआ है। अब जब स्टिफ बैक फुट कॉन्टैक्ट रहता है बॉलिंग में, आप अपनी बॉलिंग की वीडियो देखना ध्यान से, अगर आपका हील टच होता है बैक फुट का तो यानी कि आपका स्टिफ कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि हर एक फास्ट बॉलर टो पर लैंड करता है बैक फुट में, और अगर उसका हील टच हो जाता है तो यानी कि वो स्टिफ बैक फुट कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये थी बात हमारी स्टिफ बैक फुट कॉन्टैक्ट की। तो गाइज़ ये थी हमारी दोनों चीज़ों पर इन्फॉर्मेशन कि हिप शोल्डर सेपरेशन और स्टिफ बैक फुट कॉन्टैक्ट क्या होता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। हर एक फास्ट बॉलर में कॉमन होती है क्या चीज़, हिप शोल्डर सेपरेशन, जो साइड ऑन एक्शन लेते हैं या सेमी ओपन लेते हैं,
और जो लोग फ्रंट ऑन एक्शन लेते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है स्टिफ बैकफुट कांटेक्ट। स्टिफ बैकफुट कांटेक्ट सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो फ्रंट ऑन एक्शन है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके पास रोटेशनल पावर नहीं होती है, वो अपनी बॉडी को इतना रोटेट करके पावर नहीं लगाते हैं। फॉर एग्जांपल शोएब अख्तर अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा रोटेट करके पूरी मसल्स का, अपर बॉडी मसल्स का पूरा यूज़ करा करते थे, और उनके पास स्टिफ बैकफुट कांटेक्ट भी था और हिप शोल्डर सेपरेशन भी था, तभी उन्होंने 160 किलोमीटर पर आवर का बैरियर टच करा था। क्योंकि उनकी बॉलिंग में जो की फैक्टर्स होते हैं 3 या 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे उनके पास थे, और इन 3-4 की फैक्टर्स में से अगर एक भी कम हो जाता है तो आपकी बॉलिंग में बहुत ज़्यादा पेस गिर जाएगा। आपकी कैपेसिटी होगी अगर 150 की, तो आप 130 पर अटक जाओगे। अगर मैं बात करूं इंडिया में कमलेश सिंह नागरकोटी की, उनके पास 3 से 4 की फैक्टर हैं, और इसलिए ही वो 18 साल की उम्र में इतनी तेज़ बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि उनके पास स्टिफ बैकफुट कांटेक्ट भी था, उनके पास हिप शोल्डर सेपरेशन भी था, और उनके पास ब्रेस्ड फ्रंट लेग भी था। तो ये इतने सारे की फैक्टर होने के बाद वो इतनी यंग एज में, इतने थिन होने के बाद, इतने स्किनी होने के बाद भी इतनी तेज़ बॉलिंग कर रहे थे। अगर आप उनका बॉलिंग एक्शन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर उनका हील हल्का सा बैंड भी होता है तो वही वो बहुत तेज़ थे अपने बैकफुट पर। उनका ये जो बैकफुट कॉन्टैक्ट था वो बहुत हार्ड हुआ करता था, वो सॉफ्ट नहीं होता था। यहाँ पर सॉफ्ट का मतलब ये है कि अपना पैर लैंड हुआ, अब वो और बैंड हो गया, फिर उठ रहा है और फिर रोटेट हो रहा है। हमें यहाँ पर ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि आपका पैर लैंड हुआ और वो तुरंत घूमकर आगे की तरफ आ गया। ये होता है स्टिफ बैकफुट कांटेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है समझने के लिए, अगर आपने इनको सही टाइम पर समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे वाली वीडियोस जो मैं डालूंगा इनके रिगार्डिंग ही ट्रेनिंग रहेगी कि आपको कैसे सही करना है, कैसे प्री-टर्न के लिए आप ड्रिल कर सकते हो, हिप शोल्डर सेपरेशन कैसे ला सकते हो, स्टिफ बैकफुट कांटेक्ट कैसे बना सकते हो। ये वीडियो बेसिक था आपको क्लियर करने के लिए कि हिप शोल्डर सेपरेशन क्या होता है, स्टिफ बैकफुट कांटेक्ट क्या होता है, और मैंने आपको आई होप कि अच्छे से समझाया है, आपको भी समझ में आया हो। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ये वीडियो रिपीट करके देख लीजिए, और समझ में नहीं आता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ पर डिटेल में अगर मेरे पास अवेलेबिलिटी रहेगी तो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड जय हिंद।